त्रिजंगलाबार मेजर शैतान सिंह परमवीर चक्र की शौर्य गाथा। नमस्कार दोस्तों, भारतीय सैनिकों का बड़ा ही गौरवशाली इतिहास रहा है। देश के इन वीर जवानों ने ना जाने कितनी कुर्बानियां दी हैं। आज भी हमारी सेना के जवान बॉर्डर की हिफाजत के लिए हरदम सीना ताने खड़े रहते हैं। भारत माता के इन महान सैनिकों में से एक नाम है मेजर शैतान सिंह का, जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में सेना की एक छोटी सी टुकड़ी का नेतृत्व किया था। इन्होंने अपनी सेना का बखूबी प्रोत्साहन किया था। मेजर शैतान सिंह इस युद्ध में बड़ी बहादुरी के साथ दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। इनकी मृत्यु के पश्चात सरकार द्वारा मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इनके कुशल नेतृत्व में भारतीय सेना ने चीन की सेना के लाशों के अंबार लगा दिए थे। एक एक सैनिक 100 सैनिकों पर भारी पड़ा था। मेजर शैतान सिंह को जाना जाता है उनकी बहादुरी, वीरता, पराक्रम और अटूट प्रचंडता के लिए। मेजर शैतान सिंह भट्टी अपने नाम से बिल्कुल विपरीत मेजर शैतान सिंह, जिनकी शहादत की कहानी कुछ ही लोग जानते होंगे, लेकिन जो लोग जानते हैं वो उनकी बहादुरी की मिसाल देते थकते नहीं होंगे। मेजर शैतान सिंह, जिनके तार जुड़े हैं 1962 के कभी ना भुलाए जाने वाला भारत चीन युद्ध। इस जाबाज ने इस युद्ध में अपना पराक्रम दिखाया और चीन के लद्दाख पर कब्जा करने के इरादे को चकनाचूर कर दिया। दोस्तों, 18 नवंबर 1962 लद्दाख की चशुल घाटी में 13 कमाओं की चार्ली कंपनी के 124 जवानों के साथ मेजर शैतान सिंह को जिम्मा मिला था चशुल हवाई पट्टी की सुरक्षा का। भारतीय सेना के पास जो बंदूकें थी वह सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बेकार मानी जा चुकी थी। इंडियन आर्मी के इन नए रिक्रूटों को लद्दाख की हड्डियां गला देने वाली ठंड का अनुभव नहीं था, लेकिन भारत को इनके कंधों पर पूरा भरोसा था। कुमाऊं रेजिमेंट की टुकड़ी को लीड कर रहा था 38 वर्षीय जोधपुर का सलोना सा व्यक्ति, जिसका नाम उसके चेहरे से बिल्कुल भी मैच नहीं खाता था, मेजर शैतान सिंह। लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह का बेटा 1 दिसंबर 1924 को पैदा हुआ लड़का, जिसने 18 नवंबर 1962 को चीनी सैनिकों की लाशों पर तांडव किया था। 18 नवंबर 1962 को जब सुबह 3:30 बज रहे थे तो चीन की तरफ से रजांगला की ओर हरकत हुई। भारतीय जवानों ने देखा कि आग के गोले उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं। भारत चीन युद्ध शुरू हुए 1 महीना हो चुका था। भारतीय सेना को यह समझते जरा भी देर नहीं लगी कि दुश्मनों से दो हाथ करने का समय आ गया है। मेजर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, लेकिन थोड़ी देर में मेजर शैतान सिंह समझ गए कि यह चीनी सेना की चाल है। उन्होंने अपने सैनिकों को ना बेचकर कहीं जाक, जो कि लद्दाख में पाए जाने वाले पशु हैं, उनके गले में लालटेन बांधकर भेजा था। उस अंधेरे में समझ पाना मुश्किल था कि सामने सैनिक है या कोई जानवर। चीन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह जानता था कि भारत की ओर बहुत कम सैनिक और ना ही उनके पास ज्यादा असला है। फिर भी भारतीय सैनिक सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की बेकार मानी जा चुकी बंदूकें लेकर सीना ताने खड़े हैं। भारतीय सैनिकों के पास सिर्फ LMG और 303 राइफल थी। यह राइफल एक बार में एक ही राउंड फायर करती थी। उस दिन भारत पर चढ़ाई करने के लिए चीन ने 3000 से ज्यादा सैनिक भेजे थे। उनकी एक ही कैलकुलेशन गलत साबित हुई कि भारतीय जवान उन्हें रजांगला पर कब्जा कर लेने थे। सुबह करीब 5:30 बजे चीनी सैनिकों ने बंदूकों और मोटार से हमला बोल दिया। मेजर शैतान सिंह ने वायरलेस पर अपने सीनियर से मदद मांगी, पर उन्हें जवाब मिला कि अभी मदद पहुंचाने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, इसलिए आप अपनी टुकड़ी के साथ पीछे हट जाएं। उस समय इंडियन आर्मी की प्राथमिकता जवानों की जान बचाना थी। उन्होंने हाई कमांड का जवाब जवानों को बताया, पीछे हटने का आदेश मिला है, लेकिन पीछे हटने का मतलब हार मान लेना है, जो कि मैं हरगिज नहीं मानूंगा। आप में से जो जवान पीछे जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं, लेकिन भारतीय जवान कभी पीछे नहीं हटते। कोई भी जवान पीछे नहीं हटा।
मेजर ने सैनिकों के साथ मीटिंग की, उन्हें अलग अलग बंकर में तैनात किया और फिर चीनी सैनिकों को मारना शुरू किया। मेजर दौड़ दौड़ कर हर सैनिक के पास जाते और सैनिकों का कॉन्फिडेंस बढ़ाते थे। इस तरह बिना कवर के एक जगह से दूसरी जगह जाते समय उन्हें कई गोलियां लगी। चीन अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था। कुछ ही समय में कई सैनिक शहीद हो चुके थे, लेकिन खून में सने मेजर को देखकर कोई भी सैनिक पीछे नहीं हटा। इस युद्ध को कई घंटे बीत चुके थे। मेजर ने बुरी तरह से घायल हो जाने पर दो सैनिक उन्हें मेडिकल एड के लिए उन्हें एक चट्टान के पीछे ले गए, लेकिन उन्होंने मेडिकल एड लेने से मना कर दिया। कुछ घंटों बाद चीन का अंधाधुंध फायरिंग में ज्यादातर जवान लड़ते हुए शहीद हो चुके थे। फिर मेजर शैतान सिंह अपने प्रचंड रूप में आ गए और उन्होंने एक मशीन गन के ट्रिगर में रस्सी बांधकर अपने पैरों में बांध ली और एक मशीन गन हाथ में पकड़कर निशाना लगाकर चीनी सैनिकों को मारते रहे। जब जवान उन्हें चट्टान के पीछे ले जा रहे थे, उन्होंने बताया कि मेजर ने बोला कि मेरी बेल्ट निकाल दो, लेकिन उन्होंने बेल्ट निकालने के लिए साफ मना कर दिया। उन्होंने बताया कि अगर हम बेल्ट निकाल देते तो उनकी आंतड़ियां बाहर आ जाती, क्योंकि उन्हें गोली लग चुकी थी। इसलिए उन्होंने बेल्ट नहीं निकाली। जब सैनिकों के पास असला खत्म हो गया तो उन्होंने हाथों से लड़ना शुरू कर दिया। उस दिन 114 जवान शहीद हो गए थे और 5 युद्ध बंदी बना लिए गए थे, जिनमें से एक की मौत हिरासत में हो गई, लेकिन हर कोई आखिरी दम तक लड़ा। उस दिन जिस मोर्चे में मेजर शैतान सिंह थे, वहां सभी सैनिक शहीद हो चुके थे, लेकिन फिर भी अकेले ही कई घंटों तक लड़ते। इसका नतीजा रजंगला में चीन के 1300 से 1400 सैनिक मारे गए, लेकिन चीन एक भी इंच आगे नहीं बढ़ पाया। इसके 3 दिन बाद 21 नवंबर 1962 को सीज फायर का ऐलान कर दिया गया और रजंगला को नो मैन लैंड घोषित कर दिया गया। मतलब कि इस जगह पर ना अब चीनी आ सकते थे, ना ही भारतीय सैनिक आ जा सकते थे। तो वहां पर कोई 3 महीने तक आया गया ही नहीं। बाद में पता चला कि चीन में रजंगला में ही सबसे बड़ा नुकसान उठाया था। मेजर शैतान सिंह को कब मौत ने अपने आगोश में ले लिया पता ही नहीं चला। 3-4 महीने बाद जब बर्फ पिघली और इंडियन आर्मी ने सर्च शुरू किया तो गडेरियों की मदद से मेजर शैतान सिंह को तलाशा गया। वो उसी तरह चट्टान के पीछे अकड़े हुए मिले जहां से वो फायर कर रहे थे, और उसी तरह पैर के साथ बंधी हुई मशीन गन और एक मशीन गन हाथ में इस प्रकार लग रही थी मानो अभी उठकर दुश्मन पर टूट पड़ेंगे। बाकी शहीद जवानों के शव भी वहीं मिले और सभी के हाथों में हथियार, कुछ टूटे हुए, कुछ अच्छे से। यह सभी सैनिक लड़ते हुए देश के लिए शहीद हो गए थे। यह वो सैनिक थे जिन्होंने एक भी चीनी सैनिक को अपनी सीमा के अंदर घुसने नहीं दिया। मेजर शैतान सिंह के पार्थिव शरीर को उनके होम टाउन जोधपुर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बाद में उन्हें सर्वोच्च बलिदान मातृभूमि की रक्षा हेतु परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। बाकी सैनिकों का रजंगला में बटालियन हेडक्वार्टर के सामने सामूहिक संस्कार किया गया। साल 1980 के दशक में भारत सरकार के शिपिंग कॉरपोरेशन ऑयल टैंकर को मेजर शैतान सिंह का नाम दिया गया था। इसने 25 वर्षों तक भारत की सेवा की। मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 को जोधपुर के हेम सिंह के घर में हुआ था। वह भी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल थे। उनके पिता ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस में सेवा दी थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया था। तो शैतान सिंह का बचपन ही शौर्य में गुजरा था। बहादुरी उनके खून में और बचपन में ही भर गई थी। दोस्तों, आज भी लद्दाख में मेजर शैतान सिंह और उनके साथ शहीद हुए 114 जवानों के नाम पर जंगला में हर शुक्रवार को 115 दिए जलाए जाते हैं। मेजर शैतान सिंह के परिवार के नाम पर भारतीय सेना ने कई पोस्टों का नाम रखा है।
तो दोस्तों यह थी भारत के पराक्रमी योद्धा मेजर शैतान सिंह की शौर्य गाथा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।